नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अनम्यूट पर और मैं हूं अनुज पंडित, आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम एक बड़े दिलचस्प और कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसका संबंध बिश्नोई समुदाय से जुड़ा हुआ है। बिश्नोई का मतलब होता है 20 और 9, बिश्नोई। बिश्नोई समुदाय हमेशा हमारे देश के रिच कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। इतिहास में भी सोशल वेलफेयर के लिए, नेचर कंजर्वेशन के लिए, जंगल और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए इस कम्युनिटी को जाना जाता है। इसी वजह से इस कम्युनिटी का नाम खेजड़ी हत्याकांड से भी जोड़ा जाता है, जिसमें 363 लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई थी। एक तरफ है बिश्नोई समुदाय की रिच हिस्ट्री, जिसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे, तो दूसरी तरफ है लॉरेंस बिश्नोई। जिस पर पिछले चंद महीनों में खूब मीडिया ट्रायल हो रहा है, उसे ग्लैमराइज किया जा रहा है और ज़्यादातर होने वाले हाई प्रोफाइल मर्डर्स और क्राइम में उसके नाम से जोड़ा जा रहा है। तो क्या वजह रही होगी लॉरेंस बिश्नोई बन गया? कौन है लॉरेंस बिश्नोई? एंटी हीरो, हीरो या विलन? जानते हैं इस वीडियो में। Lawrence Bishnoi, the new D company, Lawrence Bishnoi's Lawrence Bishnoi माफिया का syndicate. someone with a Y+ security like Salman Khan. कहते हैं प्यार इंसान को बदल सकता है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई की जिंदगी में प्यार ने ऐसा तूफान मचाया कि How is it that a jailed gangster is able to target? बिश्नोई समुदाय, जिसे 15th सेंचुरी में गुरु जम्बेश्वर नाथ ने स्थापित किया था, ये लोग प्रकृति और वन्य जीव के रक्षक हैं। इनके 29 सख्त सिद्धांत हैं। बिश्नोई का मतलब ही 29 होता है। बिश्नोई जो आपको मैंने शुरू में बताया, ये नेचर के साथ बैलेंस बनाकर जीने में विश्वास रखते हैं। इनका वन्य जीव से प्यार, खासकर काले हिरण से, जो इनके लिए बहुत पवित्र है। बिश्नोई लोग वन्य जीव को बचाने के लिए अपनी जान तक देने को तैयार रहते हैं। चलिए इतिहास में बिश्नोई कम्युनिटी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। बात है 1730 के राजस्थान की, जहां थार के रेगिस्तान के बीच में गांव था। वहां नेचर की खूब पूजा होती थी। वहीं पर बिश्नोई कम्युनिटी रहती थी। वे अपने आदर्शों और प्रकृति से जुड़े हुए लोग थे। वे अपनी धरती और पौधों की रक्षा के लिए अपने प्राणों को बलिदान देने से भी पीछे नहीं हटते थे। खेजड़ी पेड़, जो राजस्थान की रेगिस्तानी जमीन का रक्षक था, हर बिश्नोई के लिए देवता से कम नहीं था। लेकिन एक दिन राजा अभय सिंह ने अपने सैनिकों को इन पेड़ों को काटने का आदेश दिया। राजा के सैनिकों का एक ही लक्ष्य था, खेजड़ी के पेड़ को गिराना है। लेकिन बिश्नोई समुदाय के एक व्यक्ति ने कहा, हमें पहले खुद कटना पड़ेगा। उसके बाद ही पेड़ कटेगा, नहीं तो हम पेड़ कटने नहीं देंगे। और वो महिला थी अमृता देवी बिश्नोई। अमृता देवी ने अपने 3 बेटियों के साथ मिलकर पेड़ को बचाने के लिए पेड़ों को कस के पकड़ लिया और अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। मरते मरते उन्होंने कहा, सार से सांप रहे तो भी सस्तो जान। यानी अगर पेड़ को बचाने के लिए प्राण भी देने पड़ेंगे तो ये सस्ता सौदा होगा। अमृता देवी और उनके 3 बेटियों ने पेड़ों की रक्षा करते हुए अपने प्राण का बलिदान कर दिया। इस हत्याकांड के बाद बिश्नोई समुदाय के 363 लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, लेकिन एक भी खेजड़ी का पेड़ गिरने नहीं दिया। ये कहानी जो नफरत और लालच के बीच धर्म और प्रकृति के प्रेम की जीत को दिखाती है, यह कहानी हमेशा याद दिलाती रहेगी नेचर के साथ हमारा कितना गहरा और पवित्र रिश्ता है। ऐसे समुदाय से जहां प्रकृति और अहिंसा की इतनी इज्जत होती है, लॉरेंस बिश्नोई जैसा व्यक्ति कैसे निकलता है? लॉरेंस बिश्नोई 1992 में पंजाब के एक सामान्य परिवार में पैदा हुआ था। बड़े होकर उसने चंडीगढ़ कॉलेज में एडमिशन लिया। वहाँ उसने स्टूडेंट पॉलिटिक्स ज्वाइन किया और धीरे धीरे अपराध की दुनिया में चला गया। धीरे धीरे लॉरेंस बिश्नोई का नाम पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैल गया और ऐसा आरोप है कि वह फिरौती, ड्रग्स और संगठित अपराधों में लिप्त हो गया। जब सलमान खान का नाम ब्लैक बक शिकार में आया तो लॉरेंस ने पब्लिकली सलमान को मारने की धमकी दी और तब पूरा देश लॉरेंस बिश्नोई को जानने लगा। लेकिन यह धमकी केवल काले हिरण का बदला लेने के लिए दी, जो बिश्नोई समुदाय के लिए पवित्र है। कितनी अजीब बात है, एक नामजद गैंगस्टर वन्य जीवों के लिए बदला लेने की बात कर रहा है। फिर आया सिद्धू मूसेवाला का मर्डर।
जिसमें भी लॉरेंस बिश्नोई का नाम आया। जांच आगे बढ़ने पर धीरे धीरे लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग का नाम आना शुरू हुआ और लॉरेंस बिश्नोई की गैंग के साथी गोल्डी बरार ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली और कहा कि यह बदले की कहानी थी। और ये सब तब हुआ जब लॉरेंस जेल के अंदर बैठा हुआ था। जेल के अंदर बैठे लॉरेंस ने अपनी गैंग को पूरी तरह से ऑपरेट कर रहा था और यही से हमारी गवर्नमेंट, हमारा सिस्टम, हमारा कोर्ट सब कुछ एक्सपोज हो जाता है। कैसे एक अपराधी जेल में बैठे हुए पूरा नेटवर्क संभाल रहा है। मीडिया जिसे बोलना कम नहीं होगा कि इनका कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब मीडिया ने किसी गैंगस्टर को इतना ग्लैमराइज किया। पहले भी हमने दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन जैसे क्रिमिनल्स को ग्लैमराइज करते हुए मीडिया को देखा है। कितनी फिल्में बन गई, कितने गाने बन गए, हमने देखा है। पर दिक्कत की बात यह है कि बार बार ऐसे अपराधियों को सुर्खियों में रखना, उनके नाम को और भी बड़ा बनाना, उन्हें एक पॉपुलर शख्सियत बना देता है। आज हर एक मीडिया एंकर अक्सर लॉरेंस बिश्नोई के साथ खड़ा नजर आता है और अपने 8 से 9 वाले शो में उसे ग्लैमराइज करता है, लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। मेरा खुद का मानना है कि कोई भी अपराधी जन्म से अपराधी नहीं होता है। जरूर ऐसी कोई परिस्थितियां रही होंगी जो उसे अपराध की ओर ले जाती होंगी, खासकर तब जब वो बिश्नोई समुदाय से ताल्लुक रखता हो सकता है कि मीडिया अपने टीआरपी के लिए वो सारी चीजें परोस रहा हो, पर हमें खुद भी इंट्रोस्पेक्ट करना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं वही चीज़ हमारे अंदर छुपी बैठी है। मतलब कि मीडिया जो भी चीज़ों को हमें दिखा रहा है वो अनजाने में उन अपराधियों को बड़ा बना रहा है, लेकिन पसंद हमें भी आ रही है। लेकिन एक सच्चाई ये है कि कहीं ना कहीं ओवरऑल हमारा सिस्टम इन सब परिस्थितियों में शामिल है। लॉरेंस जेल में अंदर से अपनी गैंग को चला रहा है तो ये सिस्टम में मौजूद भ्रष्टाचार, कमज़ोर कानून व्यवस्था और न्याय प्रणाली की खामियों को नहीं दिखाता है। आखिर जेल का काम तो अपराधियों को सुधारना है, न कि उन्हें सजा देना। कुछ दिन पहले लॉरेंस बिश्नोई का हमने इंटरव्यू देखा जो जेल से ऑपरेट हो रहा था। आप भी देखेंगे, अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। फिर भी मेरा मानना है कि लॉरेंस बिश्नोई एक एग्जाम्पल है सिस्टम की असफलताओं का, मीडिया ट्रायल और ग्लैमराइजेशन का, भ्रष्टाचार का। लेकिन एक बात मैं गारंटी से बोल सकता हूँ, लॉरेंस बिश्नोई डू नॉट रिप्रेजेंट एक्चुअल बिश्नोई कम्युनिटी। दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपका कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन हुआ होगा। वीडियो के लाइक और शेयर से हमारा प्रोत्साहन होगा, जिससे हम आगे भी और बेहतर कंटेंट आप तक ला सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।